जम्मू कश्मीर गवर्नमेंट की जानिब से 3 सरकारी मुलाजमों को जो है वो सर्विसेज से निकाल दिया है। ये तीनों सरकारी मुलाजिम एंटी एक्टिविटी में इन्वॉल्व थे। सरकार के खिलाफ प्लानिंग करना, टेररिज्म को बढ़ावा देना, टेररिस्ट की मदद करना, ड्रग में जो है वो नौजवानों को इन्वॉल्व करना, ड्रग की स्मगलिंग करना और साथ ही साथ आईडीज़ को प्लांट करना, आईडीज़ से जो है वो देश के जवानों को वो मारना और नौजवानों के साथ साथ आम शहरियों पे हमले करना, इन सब चीज़ों में ये 3 सरकारी मुलाजिम मुलविस थे, जिन्हें आज जम्मू कश्मीर सरकार ने जो है वो नौकरियों से बदखल कर दिया है। यानी कि उन्हें उनकी सर्विसेज से जो है वो डिसमिस कर दिया है और उन्हें एंटी एक्टिविटीज़ में बुक भी किया गया है। जो हमारे पास इस वक्त इतला निकल कर आ रही है, या जो एक्टिविटीज़ ये मुलाजिम कर रहे थे, जिसके बाद नोटिस ऑफ लॉ इन्फोर्समेंट एंड इंटेलिजेंस एजेंसीज को जो इतला पहुंची है, उसके अनुसार जम्मू कश्मीर गवर्नमेंट ने संडे के रोज़ डिसमिस किया है 3 गवर्नमेंट एम्प्लॉयज़ को अंडर आर्टिकल 311 कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया, जो लोग इस एंटी एक्टिविटी में, एंटी नेशनल एक्टिविटी में मुलविस थे, उन लोगों को हिंदुस्तान के देश के संविधान के आर्टिकल 311 का मुतालबा देते हुए जो है वो उन्हें सिविल कैपेसिटीज़ के से जो है एज ए एम्प्लॉय की हैसियत से अंडर यूनियन या स्टेट जो है वो आप टर्मिनेट कर सकते हैं, तो उन्हें जो है वो सर्विसेज से बदखल कर दिया गया है। गवर्नमेंट ने स्टेटमेंट इशू किया है। सरकार ये कहती है कि ये सरकारी मुलाजिम जो हैं ये एंटी एक्टिविटीज़ में मुलविस थे, ये अपने देश के खिलाफ थे, अपनी स्टेट और अपनी यूनियन टेरिटरी के अंदर टेरर रिलेटेड एक्टिविटीज़ में मुलविस थे, ड्रग का धंधा करते थे और गलत कामों में ये इन्वॉल्व थे, जिसमें कि एक जूनियर इंजीनियर है, एक जेई, वो भी जेई साहब जो हैं वो पब्लिक वर्क डिपार्टमेंट में काम करते थे, पीएमजी महकमे में, जो बांडीपुरा के रहने वाले हैं। इनका नाम मंजूर अहमद इत्तू बताया जा रहा है। दूसरे का नाम है सईद सलीम अंद्राबी, जो सोशल वेलफेयर डिपार्टमेंट में थे, तहसील हिंदवाड़ा डिस्ट्रिक्ट कुपवाड़ा के। और चौथे आरिफ शेख, ये वही टीचर है आरिफ शेख जिसने पिछले दिनों में नरवाल में जो है वो आईडी ब्लास्ट की थी, जो रियासी माहौर का रहने वाला है। इनके खिलाफ सरकार ने सख्त कार्रवाई की है और इन तीनों मुलाजमों को जो है वो सरकार ने नौकरी से बदखल कर दिया। मंजूर अहमद जो है वो बहुत बड़ा रोल प्ले करता था, टेररिस्ट को सपोर्ट करता था और नौजवानों को मोटिवेट करता था कि आप टेररिस्ट रैंक को ज्वाइन करें, और जिसकी वजह से देश के लिए मंजूर अहमद एक सीरियस थ्रेट बन चुका था और सिक्योरिटी ऑफ इंडिया स्टेट के लिए भी एक सीरियस थ्रेट था, जिसे बुक करना बहुत ज़रूरी था। सईद सलीम अंद्राबी जो है वो ड्रग का धंधा करता था, 2 नंबर का काम करता था। आरिफ शेख जो है ये आईडी प्लांट करके टेररिस्ट के कहने पे पाकिस्तान के मॉडल को जो है वो जम्मू कश्मीर में इम्प्लीमेंट कर रहा था और बेगुनाह नौजवानों को, बेगुनाह लोगों की जानों को डैमेज पहुंचाने में और उनकी प्रॉपर्टीज़ को पहुंचाने में इसका एक रोल प्ले कर रहा था। गवर्नमेंट ने इन लोगों को मद्देनज़र रखते हुए ये सोचा कि ज़ीरो टॉलरेंस पॉलिसी टूवर्ड्स एंटी नेशनल एलिमेंट जो है वो ली जाए, और इसी चीज़ को मद्देनज़र रखते हुए, इस प्रायोरिटी को मद्देनज़र रखते हुए 44 गवर्नमेंट ऑफिशियल्स को अभी तक जो है वो सरकार ने इन एंटी एक्टिविटीज़ में जो है वो आर्टिकल 311 ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया को मद्देनजर रखते हुए निकाल दिया है। तो फिलहाल के तौर के ऊपर एक जूनियर इंजीनियर, और वो भी जेई होकर, टेररिस्ट के साथ काम कर रहा है। बहुत बड़े अफसोस की बात है और बहुत बड़े दुख की बात है, एक टेररिस्ट के साथ काम करना, एक जूनियर इंजीनियर का, मतलब ये तो अनएक्सपेक्टेड है जनाब। एक सरकारी टीचर ड्रग का धंधा कर रहा है, वो क्या बच्चों को पढ़ाएगा? एक सरकारी टीचर और एक सरकारी सोशल वेलफेयर का मुलाजिम जो टेररिस्ट के कहने पे आईडीज़ जो है वो लगा रहा है और नौजवानों को आईडीज़ ब्लास्ट करके उनकी जानों को जो है वो नुकसान पहुंचा रहा है, कितने बड़े दुख और शर्म की बात है। इसीलिए सरकार जो है वो इन सरकारी मुलाजमों के ख़िलाफ़ जो है वो कार्रवाई कर रही है। और कई सारे लोग जो हैं वो हमारे कमेंट्स में जो हैं वो ज़ात पात को लेकर भी गालियां देते हैं, वो नस्ल को, ज़ात पात को भी लेकर गालियां देते हैं, और ऐसे लोगों को भी हम बुक करवाएंगे। और उसके लिए भी जो है वो कानून के कई सारे जो हैं वो संविधान के अंदर और कानून के अंदर पॉलिसीज़ और लॉज हैं, जिनको मद्देनज़र रखते हुए ऐसे लोगों को बुक करवाया जाएगा और इन लोगों को भी सलाखों के पीछे धकेला जाएगा। जो लोग गंदे कमेंट्स करते हैं, जो लोग गंदे गंदे कमेंट्स लिखते हैं, इनको भी बुक किया जाएगा, बहुत जल्द इनको भी बुक किया जाएगा। और ये वीडियो भी मैं आपके साथ शेयर करूंगा जिसको बुक करवाया जाएगा, ये भी मैं आपको बता दूं। और ये इसलिए कि जब देश की बात आती है तो अगर कोई भी शख्स उसमें अपना गंदा कमेंट करेगा तो उसे कभी माफ़ नहीं किया जाएगा, क्योंकि देश सबसे पहले है, उसके बाद हर एक इंसान है। तो फर्स्ट प्रायोरिटी हर एक की देश होना चाहिए, क्योंकि हम इस देश के अंदर रहते हैं, इसी देश का खाते हैं, इसी देश में कमाते हैं,
اور اسی دیش کے اندر رہ کر بھی اگر ہم اپنے دیش کے نہیں ہو پائے تو ہم کسی کے بھی نہیں ہو پائیں گے. تو دیش ہمارے لیے سر آنکھوں پہ سب سے پہلے. اور جو لوگ بھی ایسے اینٹی ایکٹیویٹیز میں ملوث ہوں گے ان سب لوگوں کو جو ہے وہ سلاخوں کے پیچھے دھکیلا جانا چاہیے اور ان لوگوں کے خلاف سخت کارروائی ہونی چاہیے. اس چیز کی ہم بھی ڈیمانڈ کرتے ہیں. فی الحال ایک چھوٹی سی پیشکش ڈیلی تسکین